आज हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 वाहिद जमा के बारे में। वाहिद और जमा क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। वाहिद जमा, वाहिद सिंगुलर है और जमा क्या है, प्लूरल है। तो वाहिद की डेफिनेशन क्या है कि वाहिद आनस्त के बर यकी दलालत कुनंद, वाहिद एक फ़र्द या चीज़ को कहते हैं। और जमा क्या है, जमा आनस्त के बर दो या बेशतर दलालत कुनंद, यानी कि जमा दो या दो से ज़ायद चीज़ों को कहते हैं, जमा कहते हैं। अब इसमें फ़ारसी में कुछ कायदे दिए गए हैं कि वाहिद के आखिर में क्या होता है, अलिफ और नून इसमें बढ़ा दिया जाता है या हा बढ़ा दिया जाता है तो वो जमा बन जाता है। अलिफ और नून कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर जानदार इसमों की जमा बनाने में इस्तेमाल होता है, और बाकी इसमों में जो है वो हा बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, जमा बन जाता है। जैसे कि यहाँ मिसाल ले लीजिए आप, जैसे दरख्त है तो दरख्त का क्या बनेगा, दरख्त हा बनेगा, यानी कि ये हा इसमें बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह दानिशजू है, दानिशजू तालिब इल्म को दानिशजू कहते हैं, और दानिशजू को के आखिर में जो है अलिफ और नून बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या बनता है, वो जमा बनता है। जैसे कि इसकी कुछ मिसालें नीचे दी गई हैं कि अलिफ से बनने वाले, अलिफ और नून जिसमें बढ़ा दिया जाता है, कौन कौन से अल्फाज हैं। इमसाल वाहिद जमा अज हा, यानी हा बढ़ाने से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जैसे कि दरख्त है, दरख्त को पेड़ पौधे जैसे भी हैं दरख्त कहते हैं उर्दू में भी, तो इसका जमा जो बनेगा वो दरख्त हा है। बर्ग का क्या जमा बनता है, बरगहा। गुल का क्या जमा बनता है, गुलहा। इसी तरह मेवे का क्या जमा बनता है, मेवाहा। मर्द का क्या जमा बनता है, मर्दहा। जन का क्या जमा बनता है, जनहा। और जनान भी कहा जाता है फ़ारसी में इसे, यानी जनान भी फ़ारसी में इसका जमा है। और इसी तरह पिस्र है, पिस्र का पिसरहा भी है और पिसरान भी कहा जाता है। और दुख्तर का दुख्तरहा भी कहा जाता है और दुख्तरान भी, यानी अलिफ नून भी बढ़ा दिया जाता है और हा और अलिफ भी बढ़ाएं तो दोनों तरीके से ये जमा बन जाता है। अब दरख्त का दरख्त ही कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ट्री कहा जाता है। बर्ग को पत्ता पत्ती कहा जाता है, लीफ कहते हैं। और गुल को फूल कहा जाता है, फ्लावर। मेवे को मेवा या फल, फ्रूट कहा जाता है। मर्द आदमी को मैन। और जन का मीनिंग होता है औरत, वुमेन। पिस्र का मीनिंग होता है लड़का, इंग्लिश में बॉय। और दुख्तर का मीनिंग होता है लड़की और इंग्लिश में गर्ल। अब इनके जो जमा हैं, दरख्त का दरख्तहा या पौधे जो है, पौधा का पौधे बनता है। फिर नून बढ़ाने से क्या कौन कौन से अल्फाज बनते हैं, जैसे कि आका है तो आका का आकायान बनता है। इसी तरह दानिशजू है तो दानिशजू का क्या बनेगा, दानिशजूयान बनेगा। तो दानिशजू का मीनिंग क्या है, तालिब इल्म है। आका का मीनिंग क्या है, जनाब, जेंटलमैन कहा जाता है इंग्लिश में। दानिशजू तालिब इल्म को कहते हैं और स्टूडेंट कहा जाएगा। परिंदा परिंदा है, चिड़िया यानी बर्ड, इसका जो प्लूरल है वो परिंदगान, और उर्दू में परिंदे बनेंगे और इंग्लिश में बर्ड्स बनेंगे। इसी तरह मोरचे कहते हैं चींटी को, मोरचे किसे कहा जाएगा, चींटी को। इंग्लिश में एंट कहा जाता है और इसका जो प्लूरल बनेगा, जमा बनेगा, मोरचगान बनेगा। उर्दू में चींटियाँ बनेगा जमा, और अंग्रेज़ी में एंट्स बनेगा इसका जमा। इसके अलावा जो अलिफ बढ़ाने से जो अल्फाज जमा बनते हैं, जैसे कि मदरसा है तो मदरसा का मदारिस बनेगा। इसी तरह सनअत का सनाए बनेगा, मस्जिद का मसाजिद बनेगा। तो ये सारे उर्दू में भी एक जैसे ही हैं, सिर्फ सनअत का जो मीनिंग होता है वो कारखाना है और इंग्लिश में इंडस्ट्री कहा जाता है। मदरसे को स्कूल कहा जाता है, स्कूल इंग्लिश में भी कहा जाता है। मस्जिद को उर्दू में भी मस्जिद और अंग्रेज़ी में मॉस्क। इनके जो जमा है वो मसाजिद बनेगा मस्जिद का, सनअत का सनाए बनेगा, सनाए उर्दू में जो है कारखाना का कारखाने बनेंगे।
مساجد جو ہے وہ سیم ہے، ماسک، اور یہ بنے گا انڈسٹریز، ای اور ایس بڑھانے سے، ایس یا ای ایس بڑھانے سے کیا بنتا ہے؟ پلورل بنتا ہے۔ اس کے علاوہ شخص ہے، شخص اردو میں بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں پرسن کہا جائے گا، اور اس کا پلورل جو بنے گا، جمع بنے گا شخص کا، اشخاص بنے گا اردو اور فارسی میں، اور انگلش میں پرسنز بنے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سچ یا حقیقت دونوں آئیں گے اردو میں، ٹروتھ میننگ آئے گا انگلش میں۔ حقیقت کا جو جمع بنے گا وہ حقائق بنے گا دونوں میں، اور ٹروتھ بنے گا یہاں۔ عدد کا اردو میں بھی عدد ہی آئے گا، قانون کا اردو میں بھی قانون ہی آئے گا۔ عدد نمبر کو کہتے ہیں، اور قانون لا کو کہتے ہیں انگلش میں۔ عدد کا جو جمع ہے وہ عادات بنے گا، قانون کا جو جمع ہے وہ قوانین بنے گا۔ اردو میں اور انگلش میں دونوں ایک جیسے ہیں، اور انگریزی میں کیا بنے گا؟ نمبرز بنے گا عادات کا، اور قوانین کا لا ہی بنے گا۔ یہ سارے جو ہیں ایگزامپلس اس میں واحد جمع میں دی گئی تھی، کہ واحد جمع میں جتنے بھی یہ ایگزامپلس دی گئی ہیں، جتنے بھی یہ ورڈ میننگ دیے گئے ہیں، واحد جمع دیے گئے ہیں، یہ سارے آپ کو تیار کرنے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو یہ تیار کرنے ہیں، تاکہ ہم جب ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے یا آگے جتنے بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے تو ان ٹاپکس میں ہمیں آسانی ہو کہ ہر ورڈ، ہر الفاظ کا ہمیں میننگ پتہ ہو۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔